प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 3 के अंतर्गत, इसका नाम था निर्धनता एक चुनौती, उसी में ही हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या होती है? प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या है यह? एक काल्पनिक रेखा है जिसका प्रयोग प्रत्येक देश के गरीब या गरीबी को मापने के लिए करता है, या प्रत्येक देश अपनी गरीबी को मापने के लिए करता है। निर्धनता रेखा का स्तर समय और स्थान के साथ साथ अलग अलग हो सकता है। निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग का स्तर एक निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा समय एवं देश के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है। कि निर्धनता का अर्थ जो यदि परिभाषा से देखें, जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो, यानी अक्षम हो, उससे हम क्या कहेंगे? निर्धन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब इसी के लिए हम बात करेंगे इसमें भारत में निर्धनता रेखा। भारत में निर्धनता रेखा, चूंकि हम भारत में रहते हैं तो हम उसी की बात कर लेते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है। भारत में यदि निर्धनता रेखा की हम बात करें तो उसके तमाम बिंदु हैं। ठीक है, जैसे पहला है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए जो खाद्य आवश्यकता है, जीवन निर्वाह के लिए जो खाद्य आवश्यकता है, खाद्य आवश्यकता कपड़ों, जूतों या ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। यहाँ पर किस किस चीज़ को? यदि हम भारत में निर्धनता रेखा की बात करें तो उसका निर्धारण करते समय हमको खाद्य वस्तुओं, शिक्षा संबंधी वस्तुओं, जूतों, कपड़ों इत्यादि, आप कह सकते हैं चिकित्सा संबंधी उपकरण, ठीक है, इन तमाम से संबंधित आवश्यकताओं को मुख्य माना जाता है। भौतिक यदि हम बात करें, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। किससे? यानी यह जो भौतिक मात्राओं को रुपयों से उनकी कीमतों में गुणा कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है, निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय या करने का यह सूत्र वांछित कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, यानी कितने कैलोरी इसको भोजन मिल रहा है, कितने कैलोरी भोजन नहीं मिल पा रहा है इस पे, जिसमें जैसे अनाज है, दाल है, सब्जियां हैं, दूध है, चीनी है आदि, ये सभी वस्तुएं कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, कार्य करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरियां या कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि अनाज तथा कैलोरी की अन्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय यानी इनकम पर कैपिटल इनकम कितना है, यह भी क्या है? अलग अलग होता है। गांव में लोगों को अधिक मेहनत का काम करना पड़ता है, जिससे वे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। शहर के लोगों को कम काम करना पड़ता है, इसलिए यानी मेहनत का काम, शारीरिक श्रम जो है वो कम करना पड़ता है, इसलिए उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय
तथा कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखकर समय समय पर संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु हो गए भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा का आकलन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।